अस्सलाम वालेकुम ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। किसी भी कौम के लिए तरक्की करना उस वक़्त तक नामुमकिन होता है जब तक वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर फ़ख्र नहीं करती, लैंग्वेज के ऊपर अपनी एक प्राइड नहीं लेती और उसी लैंग्वेज को एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं बनाती। हमारे मुल्क में एक अजीब काम हुआ, हमारा जो वर्सा चला आ रहा था, अरबी, फ़ारसी, ये सारे सिलसिले चलते आ रहे थे, वो एकदम काट दिया गया और ये अंग्रेज़ की एक साज़िश थी कि हमारा जो एक पूरे का पूरा एक लिंकेज था पिछले, जो हमें लिंक कर रहा था पिछले हमारे वर्षा के साथ, उसको काट दिया गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि फिर हमें उर्दू से भी दूर कर दिया गया। अब ये हालत हो गई हुई है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, वो बेसिक उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिक उर्दू जो है, फिर ये है कि जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उनको पीछे कर दिया गया, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये जो लैंग्वेजेज़ का इश्यू है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसी हवाले से उर्दू की जब बात आती है, तो उर्दू एज़ अ नेशनल लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी एक लय-दे हो रही है। और फिर उर्दू एज़ एन नेशनल लैंग्वेज, फिर उर्दू एज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका भी एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। उसके ऊपर अब बात हो रही है क्योंकि पंजाब में उसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ और सुना है कि खबरें आ रही हैं कि उस्मान बुज़ार साहब के मुतालिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात चल रही है। तो इसका तजिया करेंगे और साथ-साथ यूरोपियन यूनियन का आपको पता है कि जो उन्होंने जीएसपी प्लस के बारे में एक रेज़ोल्यूशन पास की है, उसपे हमारा जो खूनी लिबरल्स हैं वो बड़े छलांगे लगा रहे हैं। उसका भी ज़रा तजिया करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कहाँ पे हमारे से गलती हुई है और क्या अब हमें करना चाहिए? दोनों चीज़ों का ज़रा डिस्कस करते हैं और चलते हैं लंदन, बात करते हैं लंदन पोस्ट के रूए-रवां जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। मेरा ख्याल शुरू करते हैं ज़रा इससे उर्दू वाले मामले से। ये क्या हो क्या रहा है? पंजाब में इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? लय-दे क्यों हो रही है? इतनी डिली-डैलिंग क्यों हो रही है? देखिए, हमारे एक बड़े अच्छे वकील हैं लाहौर में, वो अपने एक प्रोग्राम में बता रहे थे आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक हियरिंग हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अ, पंजाब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कि उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना में जो है उनका काम था वो उसको पूरा क्यों नहीं किया। और उसके लिए उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि 2015 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पास हुई थी कि उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया जाए और उसके लिए सारे जो है ना, मैंने पूरी जजमेंट तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो ये था मामला। लेकिन ठीक, मैं ठीक। सबसे पहले जो मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और जो जज साहब ये हियरिंग कर रहे हैं उनसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जज साहब, आपकी जो हाई कोर्ट्स हैं या आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पिछले 6 साल के अंदर उर्दू ज़ुबान को इम्प्लीमेंट करने में क्या रोल अदा किया? अभी हम सुन रहे थे कि कोई एसएसपी साहब थे, वो अदालत में गए सिंध हाई कोर्ट में, तो वो कोई बात कर रहे थे, तो वो अंग्रेज़ी नहीं सही बोली, तो उन्होंने उसको बड़ा डाँट पिलाई इस बात पे कि तुम्हें एसएसपी किसने लगा दिया? तुम्हें तो अंग्रेज़ी तक नहीं बोलनी आती। तो ये एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और एक कॉलोनियल वो फिर उन्होंने डॉक्टर बैकलॉग चला शाहिद, आ रहा है। जस्ट टू कट यू शॉर्ट, उन्होंने फिर वो जो आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में बताया था, चीफ जस्टिस लाहौर साहब की वीडियो नहीं देखी होगी मेरा ख्याल है। हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो वीडियो जो आई है स्टैंडर्ड, अंग्रेजी जो बोलते हुए, शेक्सपियरियन इंग्लिश वो बोल रहे थे, वो मेरे ख्याल उन्होंने नहीं सुनी। या पता नहीं जॉर्जियन थी या विक्टोरियन थी, आई आई हैव नो आइडिया कि उसमें मैं उस पे, अनबिलीवेबल। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उर्दू जैसे अंग्रेजी एक ज़बान है, जैसे फ्रेंच, जैसे जर्मन, ये सब एक ज़बानें हैं। और बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनके एक होते थे एडवाइज़र बड़े नसीम, डॉक्टर नसीम शाह साहब, इस तरह का कोई नाम था उनका। अमेरिका से आए थे, फिर वो अमेरिका भी वापस चले गए। तो उन्होंने भी ये बनाया था मनसूबा कि जी ये जो केपीके के 50,000 स्कूलों में हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे हाई कमीशन में मेरी यहाँ लंदन में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी पाकिस्तान के जो 3 हमसाया मुल्क हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, वहाँ पे पश्तो में मेडिकल इंजीनियरिंग वो पश्तो में पढ़ाते हैं। उसके बाद ईरान है, वहाँ पे फारसी ज़ुबान के अंदर तमाम चीज़ें पढ़ा उनकी फारसी ज़ुबान में पढ़ाते हैं। इसके बाद चाइना है, चाइना में भी सारी चीज़ें वो चाइनीज़ ज़ुबान में पढ़ाते हैं। तो सिर्फ़ एक एक मुल्क है, यानी इंडिया जो है वो तो हमारा फ़ॉर्मर एक ही कंट्री थी। सिर्फ़ ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है।
जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पहले ज़माने में कोई बात करते कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो वो कहते थे कि जी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इश्तिहार आपको मिलते हैं दीवारों पे लिखे हुए, उसमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का इश्तिहार लगा होता है, दीवारों पे लिखा होता है। फिर उसके बाद काले जादू और सास बहू का झगड़ा और महबूब आपके कदमों में, इस तरह फिर मर्दाना कमजोरी और फिर इस तरह के इश्तिहार। और फिर माशाल्लाह हमारी 22 करोड़ आबादी हो गई है, तो हमारे इन सारे मसाइल में से कोई एक ऐसा मसला नहीं। और फिर ये रंग गोरा करने वाला ब्यूटी पार्लर क्रीम्स और आजकल वो बाल लगवाने वाला भी एक मामला चला हुआ है सारा। तो ये वो चीजें हैं जो अ, किसी कौम की कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। बर्तानिया में एक कंपनी को फाइन हो गया इस वजह से कि उन्होंने व्हाइटनिंग क्रीम को प्रमोट करने की कोशिश की, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा इश्यू है, पाकिस्तान में भी है हाँ, कि रंग गोरा पाकिस्तान में भी है। करने का जो है। तो हाँ, ये एक ऐसा सारी इशू कौम जो है है वो कि रंग जिस गोरा करने लगी हुई है। जी, तो उसमें उससे क्या वो हो गया है कि वो जो उनकी ओरिजिनल वो चीजें हैं। अब आपने सही फरमाया कि जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले हिंदुस्तान की ऑफिशियल जुबान फारसी अरबी ये बोलते थे। फिर जब उन्होंने हाँ, अंग्रेजी को लॉन्च किया और सारी जबानें खत्म कर दी, हमारे तमाम स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग थे वो एकदम obsolete हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये चीज जो है वो किसी ये क्राइसिस किसी और मुल्क को नहीं मिला। मैं आपको तुर्क ओटोमान की मिसाल दूं कि जिन मुल्कों पे ओटोमान जिन इलाकों पे ओटोमान्स का कब्जा रहा, इन्होंने वहां की किसी जबान को चेंज नहीं किया। किसी मुकामी जबान को इन्होंने चेंज करके उस पे अपनी जबान इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। जबकि फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका में, ये आप चले जाएं हर जगह। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इनमें फ्रेंच इस तरह अफ्रीका के बेशुमार मुल्क हैं जो फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है। तो इन लोग ये एक काले, ये अंग्रेज जो है, जो लॉर्ड मैकॉले की जो इंग्लिश जो पॉलिसी थी कि मैं एक ऐसी आपको दूंगा जो अंदर से गोरे होंगे और बाहर से काले होंगे, ये कोकोनट्स उसने दिए उसकी एजुकेशन पॉलिसी ने। और उसकी एजुकेशन हाँ, पॉलिसी ने हमें जो लोग दिए अ, वो बिल्कुल लोअर लेवल के क्लर्क लेवल के लोग दिए, कोई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं दी। अब मतलब मेरा पीएचडी थीसिस चूंकि इसी सब्जेक्ट पे था, आइडेंटिटी क्राइसिस पे, और मैंने इसमें काफी रिसर्च की कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज सामने आई वो इकबाल था कि हाँ। उसने जो एक कॉन्फिडेंस आपको दिया, और जिसको ये पिछले 20 साल में मुशर्रफ के इनलाइटेंड मॉडरेशन ने और मौजूदा हुकूमत उससे पहले ये इकबाल को अपने कोर्सेज से डिलिबरेटली रिमूव करते जा रहे। हालांकि इकबाल वो है कि तुर्की जिसको ईरान में पहली जमात से लेके और एमए तक पढ़ाया जाता। जब उनका क्या इनकलाब बात। आ रहा था तो उनके पास कोई शायर नहीं था, वो पुराने थे फिरदौसी और ये सब लोग। तो उन्होंने इकबाल को अपने इनकलाब में इस्तेमाल किया, उनकी शायरी को वगैरह। और जो पाकिस्तान जहाँ पे वो बने हैं उनको उन्होंने इकबाल की बहुत सारी शायरी फारसी में है। और आपको जैसे पता होगा कि महाराजा हाँ, रंजीत सिंह का जो दरबार था वो उसकी सरकारी जुबान फारसी थी। तो बदल है। इन्होंने जो ये जो कर रहे हैं, इन्होंने जो एसएन कॉलेज बनाया हुआ है और ये जो बेकन हाउस, ये जो स्कूल बनाए हुए हैं, ये स्कूल ही ये यूं समझ लें कि ये ऐसे असले की फैक्ट्री है जहाँ पे जो असला तैयार हो रहा है वो आपके काम नहीं आएगा, बल्कि वो आपके आपके खिलाफ अगेंस्ट। इस्तेमाल होगा। आपके अगेंस्ट। ठीक, ठीक। एसएन कॉलेज में उर्दू जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाती है। हमारे एक दोस्त उर्दू पढ़ाते थे, कहने लगा मैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैंने कहा क्या भाई? कहता मैं उर्दू पढ़ाता हूँ एसएन कॉलेज। एसएन कॉलेज पाकिस्तान में है, हमारे वजीर आजम साहब भी वहीं पे पढ़े हुए हैं। तो इनको ये जो सबसे पहले तो सीएसएस के अंदर जो इंग्लिश की जो शर्त है उसको खत्म करना चाहिए। खत्म होना चाहिए राइट अवे। आपको अपनी जबान में जवाब देने का जो है वो ऑप्शन होनी चाहिए कि आप अपनी जबान में जवाब दे सकें और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। वो यानी आप एक देखें ना जिस तरह डॉक्टर साहब, यहाँ आप कितना बरतानिया में कितना कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। वो कितने टैलेंटेड लोग इस वजह से रह गए होंगे सीएसएस में जाने से कि उनको उतनी अंग्रेजी नहीं आती होगी जितनी ये कई मम्मी डैडियों को आती होती है। तो वो बेचारे पीछे रह गए और वो टैलेंट जो है वो पता नहीं कहां से कहां जाया हो गया। ये इस तरह कौमें नहीं बनती। देखिए हमने जो ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की, जो मौजूदा पिछले 20-22 साल में जो ब्यूरोक्रेसी आई, वो ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट थी,
इनकॉम्पिटेंट है, बल्कि वो करप्ट है। उन्होंने पिछले 20-25 साल में मुल्क को बेच दिया। और यानी मगरिब इससे से पहले जो मरूब है, ब्यूरोक्रेट मगरिब से मरूब है। जो यहाँ पे जो ये इनके जो लोग यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के ऊपर, चीवनिंग स्कॉलरशिप्स पे, ये सारा, तो मैं एक पुलिस के एक अफसर को बता रहा था, मैंने कहा आप ये समझते हैं कि हम बरतानिया के जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं? उन्होंने आपको 20-25-30 हज़ार पाउंड खर्च करके बुलाया, आपकी बीवी को भी, आपको उन्होंने सेंट्रल लंदन में अपार्टमेंट दिया। आप जब यहाँ से 1 साल बाद कोर्स मुकम्मल करके जाएंगे, आपको एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देंगे आप। लेकिन कल को जब आप डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो लगे होंगे या किसी अहम पोजीशन पे लगे होंगे, तो हमें कोई काम होगा तो हम आपको फोन करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई बताएं ये क्या हुआ। हमारे रऊफ क्लासरा साहब भी जो है वो चीवनिंग स्कॉलरशिप पे आए थे यहाँ पे, वो भी बड़ी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, मैं एग्री करता हूँ उनसे। लेकिन जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हैं कि सिविलियंस जो है, यानी जैसे मैंने पहले पहले कहा कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनका पूरी दुनिया में 128 मुल्कों में 120वां नंबर है जो सिविलियन है, और जो हमारी फौज है उसका एक पूरी दुनिया में वो टॉप 10 में है, उसकी प्रोफेशनलिज्म, उसका उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सारी चीजें। तो वो लोग जो नलायक तरीन लोग हैं पूरी दुनिया के स्केल के मुताबिक, वो उस इदारे पे तनकीद करते हैं दिन रात जिसकी परफॉर्मेंस दुनिया मानती है, वो टॉप 10 में उसको उसकी रैंकिंग आती है। तो और ये ये जो ये तनकीद कर रहे थे, डजंट बाय द वे, मेक जो सेंस। तनकीद कर रहे थे डॉक्टर शाहिद, आज उन्हीं ने ही कह दिया है जी कि फौज की निगरानी में वो डब्बे सारे रखे जाएं और इस तरह किया जाए, उनको दोबारा इनवाइट कर रहे हैं। तो ये तो खैर चलता रहेगा, इनकी डायकॉटमीज और इनकी मुनाफिकतें हमें हमें नजर आती रहती हैं। आखिर में जरा हम ये बताएं कि ये जो जीएसपी प्लस का मामला चल रहा है और जिसके ऊपर रेजोल्यूशन आई है और बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ ये कितना बड़ा एक अटैक है, कितना बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है पाकिस्तान को, और इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मुख्तसरन? देखिए मुख्तसर बात यह है कि जिस बंदे ने वो रेजोल्यूशन पास की, वो स्वीडन का रहने वाला एक राइट विंग फाशिस्ट मेंटेलिटी का बंदा है। उसने एक रेजोल्यूशन पास की, वो हो गई। आप भी एक रेजोल्यूशन पास करें पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी भाग गई वहां से, नून लीग ने वैसे बहानेबाजी कर ली, पीटीआई के अपने लोगों के मफादात हैं, तो आप भी एक रेजोल्यूशन पास कर लें जो इस्लामोफोबिया और ब्लास्फेमी के खिलाफ। आप इससे क्या फर्क पड़ता है? जहां तक जीएसपी की बात रही, तो पाकिस्तान जीएसपी प्लस से पहले भी जिंदा था और पाकिस्तान जीएसपी प्लस के बाद भी जिंदा रहेगा। तो ये जो चंद लोगों के मफादात हैं, चंद ताजरों के जो मफादात हैं, उसके लिए हम अब नेशनल सॉवरेनिटी तो दाव पे नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये जीएसपी प्लस नहीं है। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है अफगानिस्तान से, जो अमेरिका की फोर्सेस निकल रही हैं वहां से, तो इन सारे मुल्कों की फोर्सेस अभी है ना वहीं पे, इनका सामान, इनकी गोटी फंसी हुई है ना। तो ये जो कर रहे हैं आपके साथ, तो आप इसका अच्छी फॉरेन पॉलिसी से जवाब दें, बजाय इसके कि ये जो चंद एक पाकिस्तान की जो लिबरल फाशिस्ट माफिया है, ये मोमबत्ती माफिया जो बनी हुई है वहां पे, उनके चक्कर में आने के लो जी अंबर पाकिस्तान को कयामत आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में अपने माल बेचना है, पाकिस्तान और मार्केटों में बेच सकता है। चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना में एक इमर्जिंग मिडिल क्लास है। मैं चाइना बहुत दफा गया हूँ, वहां पे रेंज रोवर हमारी जो बरतानिया की जो गाड़ी है वो नंबर 1 है। और जो इमर्जिंग मिडिल क्लासेस हैं वो जबरदस्त, वहां पे तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, तो आप अपना माल हाँ, चाइना भेजना शुरू कर दें, आप मार्केटिंग अपना शुरू माल करें। मलेशिया भेजने भेजना अच्छा, शुरू ये कर जो दें। आपने आप अपनी मोमबत्ती अल्टरनेटिव मार्केट तलाश करते हैं, तो ये जो मोमबत्ती ताजरों माफिया के चक्कर में आते हैं। मोमबत्ती माफिया की जो आपने बात की है, ये आप जरा ट्वीट देखें। ये है इसकी डॉक्टर शेरी मजारी की साहबजादी का ट्वीट है, और ये इतनी खुश हुई हैं और ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो वो है स्टेटस है उसको इट मस्ट बी रिव्यूड। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि एक तरफ वालदा मोहतरमा जो हैं वो हैं जनाब फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, और साहबजादी साहबा कह रही हैं कि जी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही ये सारा जो स्टेटस है जीएसपी प्लस का वो रिव्यू होना चाहिए। ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है कि माँ उधर है, उधर मेरे से ख्याल खा से रही है, बेटी जो है उधर से खा। ये जो शीरी मजारी है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की डायरेक्टर भी रही है। तो इसमें जो बूट वाले जो लोग हैं, जो फौजी लोग हैं, उनको भी थोड़ी सी नए बंदे भी आ जाने चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए यार, कोई नए बंदे लेके आए। तो उसमें ये मेरे ये बशीरी मजारी जो है, ये अपने सर पे मुख्तलिफ रंगों तोता बन के ये यहाँ पे आती थी। तो इट डजंट लुक, आई नो आई डोंट। और ये जो रहमान मलिक था, ये भी इसी तरह रंग पे गुलाबी रंग सर पे डाल के ये करते थे यहाँ पे। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या कोडिंग है,
क्या माम किसको ये मैसेजिंग कर रहे होते। लेकिन इसको अब जो है वो ये बातनी नेटवर्क का हिस्सा है। शिरीन मज़ारी जो है, ये वो औरत है जो ईरान गई तो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवा दिया इमरान खान से। हालांकि 14 बंदे हमारे शहीद किए थे उनकी रिपब्लिकन गार्ड्स ने, सोल्जर्स हमारे, उन्होंने किए थे। तो ये एक नालायक औरत है। मैं तो उसको, मुझे तो उसमें कोई कॉम्पिटेंट वाली चीज नजर नहीं। उसको पैराशूट अन करके, यानी जो इसके मुकाबले में जो एक बहुत अच्छी वर्कर थी, मुझे नाम उनका भूल गया, जो पीटीए के शुरू में जुनैद जमशेद की जो आंटी थी, वो फौजिया कसूरी, वो फौजिया जबरदस्त कसूरी साहब, उन्होंने काम करती थी। उनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, तो शिरीन मज़ारी को उन्होंने ला के बैठा दिया। तो ये इस तरह के लोग जो है, ये डायकोटमी है, ये हमारी एलीट जो है। पर असल में लगता है कि जो फौज में से भी मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास से जब लोग एक खास लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो भी नीचे देखना भूल जाते हैं कि ये नीचे भी या इर्द गिर्द और जो लोग हाँ, होते उनको हैं भी उनके थोड़ा सा क्या जरा उनके इंट्रोस्पेक्शन के अमल उनके से क्या गुजरना चाहिए। मसाइल हैं सारे। उनके अंदर भी काफी मसाइल हैं। उनको भी थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि उनकी भी जहां जो तक चीजें हैं ना, वो जहां तक काफी ठीक रही होने वाली। जहां तक जीएसपी प्लस की बात रही, तो जीएसपी प्लस जो है वो एक बिजनेस का मामला है। जो ट्रेड होती है वो दोनों मुल्कों के दरमियान में होती है। अफ्रीका जो है ना, बहुत बड़ी मार्केट है। नाइजीरिया बहुत बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तान ठीक, को उसमें वहां पे भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है। अफ्रीका तो पाकिस्तान करना को चाहिए। वहां पे जाके अपनी मार्केट तलाश करनी चाहिए। फ्रांस का बहुत 14 मुल्कों से फ्रांस जो है ना वो कॉलोनियल टैक्स वसूल करता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान उन मुल्कों में भी थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। चाइना भी वहां बिल्कुल पे ठीक। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चलें, इन सारी इस पे चीजों को मजीद सामने बात रखते करते हुए रहेंगे डॉक्टर जीएसपी साहब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर